हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की स्टोरी है बनावटी रिश्ते। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। कितने दिन हो गए शिल्पा से बात ही नहीं हुई। ये कोरोना वायरस के आया दोस्तों का तो साथ ही छूट गया। नहीं तो पहले हम हर हफ्ते मिल लिया करते थे। सोचते हुए साक्षी ने फ़ोन उठाया और मिला दिया शिल्पा को फ़ोन। हेलो साक्षी, कैसी हो? बहुत दिनों बाद फ़ोन किया। क्या बात है भाई, तुम तो भूल ही गई मुझे। अभी साक्षी ने हेलो भी नहीं कहा कि शिल्पा ने इतना कुछ सुना दिया। उसकी बातें सुनकर साक्षी थोड़ी हड़बड़ाई और फिर बोल उठी। शिल्पा, ऐसी बात नहीं है, मैंने ही तो फ़ोन किया है तुम्हें। माँ के साथ समय कब चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। और तुम जानती हो ना, उनके साथ हर वक्त रहना होता है। हार्ट पेशेंट है ना, तो उनका ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उस पर सिया की ऑनलाइन क्लास। और तुम बताओ, बच्चे कैसे हैं? बच्चे तो ठीक ही हैं। वो मिसेस वर्मा है ना, उनके घर छोटा सा गेट टुगेदर था, कल वहीं गई थी। बच्चे बस थक कर सो रहे हैं। तुम सुनाओ, तुम ना मेरे घर आई और ना मुझे बुलाया। क्या बात है भाई? अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, जानती हो ना, माँ की तबीयत खराब रहती है। जब अकेले थे तब की बात अलग थी, तब उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। अब उनको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। साक्षी ने अपनी सफाई देते हुए कहा। तो शिल्पा बोल पड़ी, चलो साक्षी, अभी मुझे काम है। रसोई में बच्चों के लिए शाम का नाश्ता बना रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और ये कहते हुए बड़े रूखे ढंग से शिल्पा ने फ़ोन रख दिया। साक्षी हैरान है कि ये वही शिल्पा है जो हमारी दोस्ती की कसम खाती थी। तब मैं बेफिक्र थी, सासू माँ या नहीं थी, मेरे पास समय ही समय था। और हफ्ते में एक दो बार शिल्पा को खाने पर बुला लेती थी। तब यही शिल्पा चमकते हुए कहती, यार तुम्हारे बिना तो रहने का भी नहीं सोच सकती मैं। सुबह शाम फ़ोन पर गप्पे मारती, और आज ऐसे फ़ोन काट दिया जैसे सिर्फ औपचारिकता निभा रही हो। सुनो, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, माँ को लेकर बाहर आ जाओ, डॉक्टर के यहाँ जाने का समय हो गया है। पति रोहित की आवाज़ पर साक्षी की तंद्रा टूटी। एक गहरी सांस लेकर उठी और जल्दी से उसने सासू माँ को सहारा देकर बाहर ले आई। 3 महीने हो चुके थे लॉकडाउन को, और अब सड़कों पर रौनक दिखने लगी थी। कुछ दुकानें खुली हुई थी तो लग रहा था कि बाजार की रौनक धीरे धीरे लौटने लगी है। रोहित ने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। सामने की बिल्डिंग में डॉक्टर का क्लिनिक था। दोनों माँ को लेकर जा ही रहे थे कि सड़क के उस पार शिल्पा दिखी, सजी सवरी बच्चों के साथ में उसकी नई सवेली दोस्त आकांक्षा, और उसका परिवार भी था जिसके बारे में उसने साक्षी को एक बार बताया था। वे दोनों परिवार एक साथ खिलखिलाते हुए सामने बड़े से रेस्टोरेंट में जा रहे थे। तब साक्षी सोचने लगी, आजकल जब भी शिल्पा का फ़ोन आता तो वह आकांक्षा की बात छेड़ती थी। उसके कपड़े, उसके गहने, उसका आलीशान घर, सबके बारे में शायद उसके बारे में बताकर ये कहना चाह रही थी, देखो मेरे पास एक और दोस्त है, तुम नहीं तो कोई और सही। उसको देख साक्षी हैरान थी कि अभी 10 मिनट पहले उससे बात हुई और उसने कहा कि मैं रसोई में व्यस्त हूँ। क्या ज़रूरत थी उसे झूठ बोलने की? और वह शायद टाल रही थी। क्या यही दोस्ती होती है जो समय के साथ बदल जाए? जब तक मैं उसके हिसाब से संबंध चलाती थी तब तक तो ठीक था, और अब जब व्यस्त हो गई तो कोई रिश्ता नहीं। लेकिन अच्छा हुआ जो मुझे पहले ही पता चला। इससे बेहतर तो वही दोस्त है जो महीनों बाद में मिलते हैं, लेकिन बिना किसी औपचारिकता और स्वार्थ को सोचते हुए। वह हैरान हो रही थी। अभी सड़क पर उन्हें देख ही रही थी कि शिल्पा की नज़र भी साक्षी से मिली। उसे देख अपनी चिर परिचित मुस्कान बिखेरी जैसे कुछ खास नहीं हुआ, और जल्दी सभी के साथ अंदर चली गई। उसे जाते हुए देख साक्षी मुस्कुरा उठी। शायद खुद पर ही उसे हंसी आ रही थी कि कैसे वो एक झूठी और बनावटी रिश्ते से बंधी हुई थी, जिसमें सिर्फ स्वार्थ और दिखावा था। साक्षी मन ही मन सोच उठी, दोस्त भी बदलते हैं। और फिर अपनी सासू माँ का हाथ पकड़कर और उन्हें सहारा देकर अंदर चली गई, और मन ही मन ठान लिया कि ऐसे स्वार्थी दोस्तों और रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखने में ही मेरे परिवार की भलाई है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा
कि शिल्पा जैसे दोस्त होना हमारे जीवन में सही है या गलत।